यूं तो पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े गुलकार और सुरीले गीत गाने वाले एक से बढ़कर एक फनकार मौजूद है, मगर एक अपनी अलग ही पहचान बनाने वाली, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली वो फनकारा जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसका नाम है मुन्नी बेगम। खुद ही हारमोनियम प्ले करने वाली, खुद ही गाना गाने वाली पाकिस्तान की पहली फीमेल गुलकारा। अपने अंदाज में सबसे मुनफरिद गजल गायकी मुन्नी बेगम ने 1947 में पाकिस्तान की मोहब्बत में इंडिया छोड़ा और फिर 1971 में बांग्लादेश से हिजरत करके कराची आ गईं। मुन्नी बेगम असल में बंगाली थीं, मगर उन्हें मोहब्बत पाकिस्तान से थी। इसी मोहब्बत में ढाका से हिजरत करके पाकिस्तान आई। पाकिस्तान में बहुत तंगदस्ती और मुश्किलात बर्दाश्त की। 1946 में मशरकी पाकिस्तान के बंगाल में पैदा होने वाली नादरा बेगम टोटल 7 बहन भाई थे। नादरा बेगम का तीसरा नंबर था। वालिद बचपन ही में फौत हो गए। अपने बहन भाइयों का सहारा बनने के लिए मुन्नी बेगम ने मौसीकी की तालीम हासिल करना शुरू की। बचपन ही से गुलकारी का शौक था। वो एक गरीब घराने में पैदा हुई। उन्हें मौसीकी की तालीम सबसे पहले ख्वाजा गुलाम रसूल से हासिल की। ढाका में एक शहीन स्कूल में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। स्कूल के एक प्रोग्राम में और मुकाबलों में नादरा बेगम पार्टिसिपेट करती रहीं। स्कूल की प्रिंस नादरा बेगम के वालिद को स्कूल बुलाया और कहा कि आपकी बेटी को सपोर्ट करें, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी गुलकारा बन सकती है, और साथ ये भी कहा कि इसका नाम चेंज करके मुन्नी बेगम रख दें। यहीं से नादरा बेगम का नाम मुन्नी बेगम हो गया। पाकिस्तान आने के बाद मुन्नी बेगम ने बहुत सी माशी मुश्किलात का सामना किया। बहुत बुरे हालात में भी मुन्नी बेगम ने गुलकारी का शौक तर्क नहीं किया। स्टेज, थिएटर और मेलों ठेलों में मुन्नी बेगम ने अपने गाने के शौक को जारी रखा। 1976 में घर वालों ने और मुन्नी बेगम ने कुछ पैसे जमा किए ताकि एक कैसेट रिलीज किया जाए, एक ऑडियो कैसेट, और वो उर्दू जुबान में हो। ये फैसला सब ने मिलकर किया ताकि पाकिस्तान में मुन्नी बेगम अपनी पहचान बना सके। 1976 में पहली ऑडियो कैसेट रिलीज हुई। इस कैसेट के देखते ही देखते धूम मचा दी। जब मुन्नी बेगम को इस कैसेट की रॉयल्टी देने के लिए बुलाया गया तो मुन्नी बेगम उस चेक को देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि ये चेक कोई मामूली रकम नहीं थी। 70 की दहाई में 70,000 का चेक। यहीं से मुन्नी बेगम की कामयाबी का सफर शुरू हो गया। सब कुछ तब्दील हो गया और इसकी मेहनत रंग ले आई। फिर मुन्नी बेगम ने एक बाइज्जत जगह पर घर बनाया और अपने बहन भाइयों को पूरी तरह से सपोर्ट किया, क्योंकि इनके वालिद ने इन्हें यही कहा था कि अपने बहन भाइयों का ख्याल रख। मुन्नी बेगम को सरहद पार भी सुना जाने लगा। मुन्नी बेगम ने कतील शफाई की गजलों को गाया। मुन्नी बेगम वो वाहिद फीमेल गुलकारा थी जिसने शराब के बारे में कलाम बहुत गाया। इसके अलावा एक और एजाज जो मुन्नी बेगम को हासिल था वो ये था कि मुन्नी बेगम अपना हारमोनियम खुद प्ले करती थीं और फिर गाना गाती थीं। वो गीत और गजलें जो मुन्नी बेगम ने गाई वो अमर हो गईं, जैसे ये गजल एक बार मुस्कुरा। इस गजल से मुन्नी बेगम को बहुत शोहरत मिली, क्योंकि इस गजल को कोई भी इस तरह से दोबारा न गा सका जिस तरह से मुन्नी बेगम ने गाया था। एक और गजल, ए मेरे हमनशीं चल कहीं और चल, इस चमन में गुजारा नहीं। ये गजल भी मुन्नी बेगम की पहचान बनी। शोहरत, दौलत, इज्जत सब कुछ आ जाने के बाद मुन्नी बेगम ने अपने तमाम ख्वाब पूरे किए। 1980 में एक पाकिस्तानी ने साथ अमरीकी से शादी की। इससे मुन्नी बेगम का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। शोहर का ताल्लुक शोबिज से था, मगर ये शादी ज्यादा अरसा न चल सकी और 8 साल के बाद तलाक हो गई। शादी के बाद इनके बच्चों को अमेरिका की नेशनैलिटी मिल गई। बच्चे अपने वालिद के हमरा अमेरिका में ही रहने लगे। मुन्नी बेगम ने पाकिस्तान अपने फनी सफर को जारी रखा। 2008 में हुकूमत सिंध ने तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। मुन्नी बेगम के बच्चे अपने अपने घरों में सेटल्ड हैं। मुन्नी बेगम भी अमेरिका के शहर शिकागो में अपने बच्चों के साथ रहती हैं और अपना फारिग वक्त अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों के साथ गुजारती हैं। मुन्नी बेगम पाकिस्तान आती जाती रहती हैं। आपको मुन्नी बेगम की कौन सी गजल अच्छी लगती है, कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।